कुमार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार दौरे पर आ रहे हैं, जहां उनके आगमन को लेकर तैयारी पूरी हो चुकी है। गृह मंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं बीजेपी के बड़े नेता कार्यक्रम स्थल पर कमान संभाले हुए हैं। लखीसराय के अशोक धाम मंदिर में अमित शाह पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद सूर्यगढ़ा गांधी मैदान पहुंचेंगे, जहां बीजेपी की विशाल सभा का आयोजन किया जाएगा। 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। तो आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह का आज बिहार दौरा है। इसको लेकर सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। सूर्यगढ़ा के मैदान में वो जनसभा को संबोधित करेंगे। सारी तैयारियों की मॉनिटरिंग खुद नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में विजय सिन्हा ने संभाल रखी है। लखीसराय के सूर्यगढ़ा में आज देश के गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी सभा है और उसको लेकर सारी तैयारी यहां पर पूरी कर ली गई है। लखीसराय गांधी मैदान से सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया जी मीडिया संवाददाता राजकिशोर मधुकर ने। आज दोपहर बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह का इसी ऐतिहासिक गांधी मैदान में जनसभा होना है। आप देख सकते हैं तैयारियों में मंच बनकर तैयार है। और बात करें सुरक्षा की, तो यहाँ पे लखीसराय एसपी खुद सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। आइए जानते हैं इनसे कि क्या कुछ तैयारियां हैं सुरक्षा को लेकर। सर, क्या तैयारी है सुरक्षा को लेकर? माननीय गृह मंत्री महोदय के आगमन के अवसर पर जिला प्रशासन के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा सुरक्षा की पूरी व्यवस्था है। विभिन्न जगह पे मजिस्ट्रेट और बल की प्रतिनियुक्ति है। लगभग 750 पुलिस कर्मी इसमें लगे हुए हैं और विभिन्न जगह विधिवत तरीके से मेटल डिटेक्टर से चेक होने के बाद कार्यक्रम स्थल तक लोगों को आना है। और ड्यूटी में जो भी तैनात पुलिसकर्मी हैं वो उसे प्रॉपर जांच करके ही कार्यक्रम माननीय गृह मंत्री महोदय का कार्यक्रम है। लखीसराय जिला अंतर्गत अशोक धाम में बने हेलीपैड पे उन्हें सबसे पहले उतरना है। उसके बाद उन्हें अशोक धाम में जाना है, वहाँ पूजा अर्चना होनी है। उसके बाद से मुख्य कार्यक्रम स्थल जो गांधी मैदान में है वहाँ पर उनको सड़क मार्ग से आना है। यहाँ पर कार्यक्रम समाप्ति के बाद माननीय नेता प्रतिपक्ष के आवास पर जाना है। वहाँ पर कार्यक्रम के बाद उन्हें लौटना है। लगभग 5 बजे के आसपास उनका यहाँ से प्रस्थान है। इस ज़िले से सड़क मार्ग से प्रस्थान है और सभी रूट में पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति है, मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति है। लखीसराय एसपी पंकज कुमार जिन्होंने कहा कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं, चप्पे चप्पे पे सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। राजकिशोर मधुकर, जी मीडिया, लखीसराय। और अमित शाह के दौरे को लेकर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता ब्यूरो चीफ पटना रजनीश से बात करेंगे। रजनीश, बिहार बीजेपी ने क्या शेड्यूल बनाया है और क्या कुछ अपडेट्स है इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर? देखिए, गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा है और राजनीतिक लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है, चूंकि बिहार में जिस तरीके से समीकरण है और पिछला जो 2019 का लोकसभा चुनाव है उसमें बीजेपी और जो सहयोगी दल थे उनके जो सदस्य जीते थे सांसद यहाँ पे 40 में 39 सीटें। लेकिन परिस्थितियाँ बदली, हालात बदले हैं। जेडीयू बीजेपी से अलग है और ऐसी परिस्थिति में अगर सामाजिक समीकरण के लिहाज से देखें तो महागठबंधन का पलड़ा भारी है। इसको पार पाने को लेकर, इसको साधने को लेकर बीजेपी कई स्तर पर रणनीति बनाई है। उसमें एक महत्वपूर्ण है कि बिहार के 40 लोकसभा सीटों में 10 लोकसभा सीट चिन्हित किए गए हैं, जहां पे विपक्ष जो है वो मजबूत है। उन्हीं 10 सीटों को जीतना कैसे है, हासिल कैसे करना है अपने पाले में। हालांकि कुछ सीट इसमें बीजेपी के घटक दल जो है गठबंधन के साथ के उनमें वो भी शामिल हैं। लेकिन ये सीटें और जो मुंगेर लोकसभा सीट है जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का है, उसी लोकसभा क्षेत्र में लखीसराय विधानसभा में गांधी मैदान में अमित शाह पहुंच रहे हैं आज। और जैसा कि पहले भी दर्शकों को आपने बताया कि किस तरीके से चौपर से पटना से वो पहुंचेंगे अशोक धाम और वहां से फिर पूजा अर्चना करके अशोक धाम में 3 किलोमीटर है वहां से गांधी मैदान लखीसराय, वहां पे आम सभा को संबोधित करेंगे। और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष जो उनका स्थानीय क्षेत्र है विजय कुमार सिन्हा, उनके घर पर एक आवास पे बैठक होगी, जो कोर कमेटी की बैठक होगी मुंगेर लोकसभा के लिहाज से। वहाँ पे मूल मंत्र देंगे कि किस तरीके से चुनाव जीतना है, टास्क सौंपेंगे अपने कार्यकर्ताओं और नेता को कि किस तरीके से वो इस दरमियान मिशन 2024 को लेकर
लेकर वर्कआउट करना है और उसके बाद अमित शाह वापस पटना लौटेंगे। लेकिन मंच से क्या कुछ बात कहेंगे ये बेहद महत्वपूर्ण होगा, चूंकि इससे पहले यहाँ पे विपक्षी एकता की बैठक हुई है। उस बैठक में रणनीति बनाई गई है कि बीजेपी को कैसे नीचे किया जाए, उनकी जो लोकसभा में जो सांसदों की संख्या है उस लिहाज से। तो इस रणनीति को भी पार पाना है बीजेपी को, एक बड़ी चुनौती है और उस चुनौती के तहत यहाँ पे अमित शाह आ रहे हैं। इससे पहले 24 को यहाँ पे झंझारपुर में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यक्रम था, लेकिन ये कार्यक्रम ज़्यादा प्रभावी तरीके से हो चूँकि 23 के बाद ठीक 24 को वो कार्यक्रम था, लिहाजा उसे स्थगित करके आगे उसे डेट एक्सटेंड करना है। और सारा फोकस जो है इस अमित शाह की आज की रैली पर है। कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने पूरे क्षेत्र और आसपास के इलाकों में सघन अभियान चलाकर जनसंपर्क, लोगों से बातचीत करके यहाँ आने का निमंत्रण दिया है। और आज वो घड़ी है जब अमित शाह पहुँचेंगे मंच से, तो किस तरीके से यहाँ पर राज्य सरकार पर निशाना साधेंगे, अपनी बातों को, केंद्र सरकार की नीतियों को किस तरीके से वो सामने रखेंगे जिससे आम लोगों का सीधा जुड़ाव हो। और इसके बाद वहाँ पे जो मूल मंत्र देंगे वो कार्यकर्ता और नेता जो वहाँ पे पार्टी के उपस्थित है वो लेकर अपने अपने क्षेत्रों में जाकर उसके जरिए लोगों को अपने पाले में गोलबंद करने की मुहिम चलाएं। तो इस लिहाज से राजनीतिक जो यहाँ पे ताने बाने बुने जा रहे हैं मिशन 2024 को लेकर, उस कड़ी में अमित शाह का आज दौरा। और इस पर न सिर्फ बीजेपी बल्कि तमाम जो विपक्ष के राजनीतिक पार्टियां हैं और आम जन हैं उनकी नज़र भी इस आज की रैली पे टिकी हुई है कि अमित शाह मंच से किस तरीके से संबोधन करेंगे। 8 फीट ऊंचे मंच बनाए गए हैं अमित शाह के लिए और चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था, और साथ ही साथ कार्यकर्ता अभी भी सघन अभियान और इसे मूर्त रूप लेने को लेकर जुटे हुए हैं। जी बिल्कुल रजनीश, और कहीं ना कहीं एक यहाँ पर यह भी सवाल उठता है कि जिस तरीके से अमित शाह ने कहा था कि हम हर महीने बिहार आएंगे और जिस तरीके से बिहार की धरती से ही पूरे देश के विपक्ष को गोलबंद करने की तैयारी है, तो उस पर भी नजरें बीजेपी हाईकमान की टिकी हुई हैं। और दूसरी बात यह भी है कि आज की सभा में अमित शाह विपक्ष की एकता पर भी निशाना साध सकते हैं, ये उम्मीद है। बिल्कुल विपक्ष निशाना साधेंगे, साथ ही साथ जो उनके कोर मुद्दे हैं उन मुद्दों को भी बहुत संभव है कि यहाँ पे मंच से उन बातों को रखेंगे। इसके अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड से लेकर तमाम वैसे मुद्दे हैं जो उम्मीद जताई जा रही है, चूँकि प्रधानमंत्री ने भी इस बातों का जिक्र किया था, तो यहाँ पे उन बातों को भी रखेंगे। हालांकि विपक्ष भी अपने तरीके से इस दौरे और उन मुद्दों को लेकर निशाना साधकर बीजेपी को घेरने की कोशिश में है, लेकिन बीजेपी अपने तरीके से किस तरीके से उनके पाले में लोग गोलबंद हों, उनकी जो अपनी मुहिम है, उनके अपने जो सोच है उसके तहत यहाँ पे गतिविधियों को भी साधना है। साथ ही साथ वोटों के ध्रुवीकरण के लिहाज से भी ये बेहद महत्वपूर्ण है। तो तमाम ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जिसमें सबसे महत्वपूर्ण की केंद्र की जो नीतियां हैं जो जनहितकारी है और सीधा सीधा लाभ उससे आम जन को मिला है, निश्चित तौर पे उन बातों को वो गिनाएंगे जैसा कि हर मंच से वो कहते भी रहे हैं। तो ये बातें सबसे महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद उनकी अपनी जो कार्य योजना है और जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो उनके मैनिफेस्टो में शामिल है, उनका कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो उनके मैनिफेस्टो में भी है, लिहाजा उससे वो नहीं हट सकते। जबकि विपक्ष ये करे जब जब चुनाव आता है तब ऐसे मुद्दों को छेड़ते हैं बीजेपी के लोग जिससे कि उन्हें फ़ायदा हो, इसका कोई मसौदा वो तैयार नहीं करते। और जब इस तरीके से मौका आता है तो सिर्फ कहने भर को लोगों को अपने पाले में गोलबंद करने को लेकर ऐसे मुद्दों को बार बार वो याद दिलाते हैं। तो बहरहाल ये बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ राज्य सरकार की जो कमियां खामियां हैं उसको भी निश्चित तौर पे वो गिनाएंगे और किस तरीके से संबोधन करेंगे यहाँ पे लोगों को, इस पर सबकी नज़र होगी। तो अमित शाह का दौरा राजनीतिक अगर लिहाज से देखें तो बेहद महत्वपूर्ण है 40 सीटों के हिसाब से बिहार में। ठीक है रजनीश, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। तो अमित शाह बिहार